हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डॉकम साइट। अब पिछली बार हमने 8 क्लास का जो प्रयोग कर देखें 1.2 का हम समाधान कर रहे थे। ठीक है, इसका हमने पिछली बार आप 5वां पार्ट डाला था और आज ये छठा पार्ट है। और छठे पार्ट में हम शायद 11 नंबर का समाधान कर रहे थे पिछली बार, तो उसी में से आज हम आगे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार जब हम 11 नंबर का सवाल कर रहे थे तो हमने इसमें से कुछ सवाल का समाधान किया था और उसमें से हम केवल उसी सवाल का समाधान किए जो दो पदों का संख्या है। ठीक है, यानी कि दो पदों का क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे दो पद हैं, यहाँ पे भी दो ही पद हैं, और यहाँ 5 नंबर भी दो ही पद हैं, 6 नंबर में भी यहाँ दो पद हैं, और साथ ही साथ ये 10 नंबर में दो पद हैं। बाकी सब में दो पद नहीं है। यहाँ पे 3 है, और यहाँ 4 है। ठीक है, तो पिछली बार हमने सिर्फ दो पदों वाला मैथ किया था, लेकिन किसी किसी को लग रहा होगा यहाँ तो 5 है। ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा एक पद है, लेकिन ये ब्रैकेट देके ये पूरा का पूरा एक भाग है। ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट देके ये गुना के साथ छटा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा एक भाग है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, ये एक भाग एक पद है और ये एक भाग दूसरा पद है। ठीक है, तो पिछली बार हमने कम से कम 1, 2 और 5 नंबर किया था, ये दो पदों वाला। इस तरह के दो पद वालों को अगर आपको उत्पादक निकालना हो तो मैंने बताया था कि आपको ये वाला सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हो सकता है आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, और अगर ना देखा हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा वो वाला वीडियो देख लें। तो पिछली बार हमने ये 5 का किया था, 6 नंबर नहीं किया था, और ये 10 नंबर नहीं किया था। तो सबसे पहले हम इन दोनों का समाधान कर लेते हैं, उसके बाद जो 3 पद वाले हैं उसको हम आगे करेंगे। तो ये हमने 6 नंबर उतार लिया है। ठीक है, इस तरह के मैथ में मैंने बताया था कि अगर आपको करना है तो सबसे पहले जितने भी पद हैं, ठीक है, जितने पद हैं उन सारे जितने पद दिए गए उन सारे पदों में से जोड़ी में से अगर आप उत्पादक निकाल सकें, यानी कि कॉमन निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा एक जोड़ी है, तो इसमें से ये वाला और ये वाला कॉमन निकलेगा। ठीक है, एक कॉमन निकलेगा, तो हमें पहले एक कॉमन निकालना होगा। देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट में है, तो हमें इसे सेकंड ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ये 64 है, 64 एक कॉमन निकल गया तो x बचेगा x² माइनस ये 49, ए तो कॉमन निकल गया, बचा ये वाला x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्योंकि ये हमें सेकंड ब्रैकेट में बंद करना है तो सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए जो है इन दोनों के ये और ये इन दोनों के बाहर में गया है, इसीलिए ब्रैकेट हमें सेकंड ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे किया जा सकता है। ये ए बाहर ही रहेगा। ये जो 64 है, क्योंकि हमें इसे सूत्र के रूप में सजाना है, क्योंकि दो पदों वाला मैथ है, तो दो पद वाला है, तो दो पद वाला जो सूत्र होता है उस रूप में सजाना है। तो जैसा यहाँ दिया गया है ये वाला सूत्र a² माइनस b² के रूप में, तो इस तरह के रूप में सजाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा a² के रूप में होगा। अब देखिए x तो स्क्वायर में है, 64 स्क्वायर में नहीं है, तो ये किसका स्क्वायर है हमें इसका पता करना पड़ेगा। 64 8 का स्क्वायर है, 88 64 होता है, और ये x तो वो पहले से ही है x²। ठीक है, तो 8 और x दोनों के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 7 भी स्क्वायर में होगा। ठीक है, x माइनस 2y। इसमें एक चीज़ है, ये 7 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों के बाहर में मैं एक ही साथ स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और होने से हमें ये थर्ड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम देखिए सेकंड ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इनको देखिए, ये 7 बाहर में है और ये भीतर में, तो ये भीतर में गुना होगा। ठीक है, तो पहले उसको गुना कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं। 8x² माइनस ये गुना हो जाएगा 7x माइनस 7 14 का y का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है दोनों के बाहर में है, इसलिए 7 वाला इससे गुना हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे फिर से सेकंड ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से सेकंड ब्रैकेट हट जा रहा है, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट का हट के, ठीक है, वो क्योंकि 7 वाला जो है इससे दोनों से गुना हो गया,
इसलिए यहाँ पे केवल फर्स्ट ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ केवल फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लग जा रहा है, यहाँ पे और कोई नंबर तो बाहर में नहीं आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हम सेकंड ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट यहाँ से हट चुका है। समझ में आया ना। अब देखिए ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर और ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर के रूप में है। अब ये क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो हमें इसे सूत्र के रूप में सजाना है। तो सूत्र के रूप में होने से क्या होता है, ए प्लस बी, ये पूरा का पूरा ए होगा, हमें अभी सेकंड ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। ए प्लस बी के रूप में ये है 7x माइनस 14y, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी, ए के रूप में ये और माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, और बी के रूप में ये 7x माइनस 14y, सेकेंड ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये बाहर रहेगा। देखिए यहाँ ब्रैकेट क्योंकि प्लस के साथ सटा हुआ है तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ये माइनस है तो क्योंकि ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट हट जाएगा होने से, क्योंकि हम फर्स्ट ब्रैकेट हटा रहे हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा 8x प्लस 7x माइनस 14y, ठीक है। यहाँ से भी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट लग जाएगा 8x, ये देखिए माइनस है 7x हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है ब्रैकेट खोल रहे हैं तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, होने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 14y, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़ हो जाएंगे, 8 और 7 8 7 15x माइनस 14y, ये हो गया। फिर यहाँ भी 8 7, ये दोनों अलग अलग साइन है तो ये दोनों घटा हो जाएंगे, होने से x, 8x से 7x घटाया 1x प्लस 14y, ठीक है। तो देखिए इसके बाद ये और कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ठीक है। उत्पादक विश्लेषण हो गया। अब देखिए 10 नंबर, यहाँ भी दो पद है, ठीक है, दो पद है लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, लेकिन हमें किसी तरह से इसे स्क्वायर वाला बनाना है, इस तरह के रूप में लाना है, ठीक है, स्क्वायर वाला। तो ये सोचना होगा कि ये जो x पावर 4 है ये किस तरह से स्क्वायर में आ सकता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पावर 4 है, जितना भी पावर है ये x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 2 गुना 4 होता है, क्योंकि ये भीतर वाला और बाहर वाला पावर अक्सर में गुना हो जाता है, तो 2 गुना 4। तो जब भी आपको इस तरह का पावर में दिखता है, अगर आपको स्क्वायर में दिखता है, ठीक है, तो उसको गुणनखंड करना है, उसका जितना भी स्क्वायर वाले को बाहर करना होगा और बाकी जो बचेगा उसे अंदर लिखना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे पावर 6 होता, बता दे रहे हैं, ठीक है, x पावर 6 होता, ठीक है, तो ये x क्यूब पावर स्क्वायर होता, क्योंकि 3 गुना 6 होता है, ठीक है। ये तो हमने उदाहरण बताया, ठीक है। तो अब क्योंकि x स्क्वायर का स्क्वायर है तो माइनस ये 1 है, तो हमें पता है इसके ऊपर कितना भी स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है। तो अब हम इसे सूत्र के रूप में सजा सकते हैं। तो सबसे पहले a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी होगा, उसके बाद a प्लस बी, क्योंकि a के रूप में पूरा का पूरा स्क्वायर है इसलिए a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। लेकिन ये फिर से इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि ये देखिए माइनस में है तो उसी रूप में है, सूत्र के रूप में है, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, नहीं लगाते हैं, आगे लगाते हैं -1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 1 है तो यहाँ पे कितना भी पावर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसका गुणनखंड फिर से होगा, होने से x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1 x प्लस 1 इसका सूत्र हो गया। फिर बचा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए अब ये तीनों गुणनखंड हो गया, लेकिन ये इसका सूत्र नहीं है गुणनखंड के रूप में, इसका गुणनखंड के रूप में सूत्र नहीं है, इसलिए इससे हम गुणनखंड नहीं कर सकते, इसलिए सूत्र यही होगा हमारा लास्ट आंसर, ठीक है। अभी तक हमने जितना मैथ किया उसमें 2 पद पहले से ही थे, उसको हमने किसी तरह से स्क्वायर में बनाने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, जिनमें से वो 2 पद से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हें 2 पद का बनाया जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 11 नंबर में यहाँ पे देखिए 2BC है और यहाँ पे B और C है,
यानी कि ये पूरा का पूरा एक सूत्र को रूप में सजाया जा सकता है। ये तीनों एक साथ एक सूत्र में बन सकता है, यानी कि ये दूसरे वाले के साथ वो 2 पदों वाला मैथ बन सकता है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर 4xy है, ये 7 नंबर में, ठीक है, 4xy यानी कि इस x और इस y के साथ ये एक ही सूत्र में बन सकता है। ठीक है, ये सूत्र में बनेगा, और किस सूत्र में बनेगा वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कोई सूत्र ग्रुप में नहीं है, लेकिन शायद ये भी नहीं है। ठीक है, कम से कम ये 2 ठो क्वेश्चन है जो सूत्र के रूप में पहले बनेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेंगे मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हमने 7 नंबर क्वेश्चन उतारा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 4xy है, ठीक है, यानी कि x और y के साथ ये एक साथ सूत्र में बनाया जा सकता है, इसीलिए 9 को उधर कर देंगे हम। ठीक है, x², 4xy इधर आएगा -4xy और वो +4y², 4 + 4y²। ठीक है, -9 को उधर ले जाएंगे, -9। ठीक है, इतना करने के बाद अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये x और y दिया गया है, यानी कि इस x y के साथ सूत्र में आएगा। तो जैसा हमने 9 नंबर में और 8 नंबर में वर्ग के रूप में सजाया था, ठीक है, विस्तार वाले मैथ को वर्ग रूप में लाया था। ठीक है, उसी तरह से हमें लाना है। ठीक है, ये x² पहले से ही है माइनस। ठीक है, उसके बाद 2a भी होता है, 2a एक रूप में केवल x है। ठीक है, तो x होगा, ये x सिंगल है। उसके बाद b के रूप में अगर आप ध्यान दें तो ये जो 4 है 2 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे b के रूप में 2y है, 2y प्लस यहाँ पे यानी कि देखिए 2 दूना 4 x और गुना y xy हो गया है। ठीक है, फिर प्लस 4y² है, ये जो 4 है 2y का स्क्वायर होगा -9। तो अभी सूत्र के रूप में हो चुका है x² माइनस, देखिए 2ab के रूप में ये हो गया, प्लस ये b के स्क्वायर है, यानी कि b का स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, तो 2y है b के रूप में और 2y है देखिए b के रूप में, a के रूप में x है, a के रूप में x है। ठीक है, तो यहाँ पे वही 2 दूना 4 x गुने y हो चुका। तो इसको हमें अब वर्ग रूप में लाना है, तो a के रूप में ये है और b के रूप में ये है, यानी कि x - 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यह माइनस है तो इसलिए माइनस होगा, माइनस ये जो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा a² - b² के रूप में है। ठीक है, तो अभी सूत्र के रूप में आ चुका है, तो हमें इसको सूत्र सजाना है। सबसे पहले a - b, फिर a + b होगा। ठीक है, तो x - 2y, a + b, उसके बाद a - b, तो a + b और a - b, a + b, a b के रूप में ये है और a - b। ठीक है, इस वाले पार्ट में ये पूरा पूरा एक सूत्र है, तो ये पूरा का पूरा b के रूप में था। ठीक है, लेकिन इस वाले मैथ में ये पूरा का पूरा a और ये पूरा का पूरा b के रूप में, इसलिए a + b और a - b। ठीक है, तो जैसा सूत्र होता है उसी तरह से हमने सजा दिया है। इसके बाद हमें ब्रैकेट खोलना है, x - 2y + 3, फिर यहाँ भी ब्रैकेट खोलेंगे x - 2y - 3। तो ये देखिए पूरा का पूरा मैथ सूत्र के रूप में सज चुका है, ब्रैकेट खुल चुका है। अब देखिए गुणनखंड के रूप में आ चुका है, तो ये गुणनखंड हो चुका है। ठीक है, उत्पादक विश्लेषण हो गया, ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला, इसलिए ये इतना का इतना ही होगा। आगे है 11 नंबर। 11 नंबर भी सेम टू सेम वैसे ही होगा जो हमने ये आज 7 नंबर किया। ठीक है, तो इसको भी हमें सूत्र के रूप में सजाना है। देखिए b और c, यहाँ पे b और c है और b और c ये है, यानी कि ये इसके साथ सूत्र में आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा, तो 2bc को बीच में लगा सकते हैं, a² - b², ये +2bc आगे हो जाएगा +2bc, क्योंकि सूत्र के हिसाब से 2bc बीच में होता है, यानी कि 2ab का जो पार्ट होता है वो बीच में होता है। एक बार सूत्र समझा देते हैं, जैसे कि ये वाला देखिए 2ab बीच में होता है, 2ab बीच में होता है ना, उसी तरह से तो 2bc बीच में होगा, फिर -c² उधर हो जाएगा -c²। ठीक है, उसके बाद a² है। अब देखिए माइनस है
माइनस ये क्योंकि पूरा का पूरा एक मैथ है, एक सूत्र है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो अगर हम ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो माइनस बाहर है, होने से भीतर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, होने से ये बी स्क्वायर के बाद ये जो माइनस प्लस है ये माइनस हो जाएगा -2bc, ये जो माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो सूत्र होता है, देखिए वो जो बी का पार्ट होता है उसके आगे प्लस होता है, उसके आगे प्लस ही होता है, वो माइनस नहीं होता। माइनस हमेशा 2ab के आगे होता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा वो जो बी का पार्ट था, सॉरी ये जो लास्ट वाला पार्ट था उसके आगे माइनस था, जबकि इधर वाले पार्ट में वो प्लस होना चाहिए, जैसे यहाँ सूत्र में है, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट जो है, ठीक है, उसके आगे प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया ताकि ये जो माइनस है प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सूत्र में सजा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, ये पूरा का पूरा हमें पता है कि सूत्र में ये, एक मिनट, देखिए ये इस रूप में है, इस रूप में है तो हमें इस रूप से हमें इस रूप में लाना है, क्योंकि देखिए ए और बी जो भी है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है ना, इसी में से a और b का होल स्क्वायर दिया गया है। उसी तरह से हमें यहाँ b और c का, ठीक है, b माइनस c का होल स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ चुका है। ठीक है, तो क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस पूरा का पूरा बी का स्क्वायर के रूप में आ चुका है, तो हम इसको सजा सकते हैं। तो सूत्र में पहले होता है ए प्लस बी के रूप में ये है ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी होता है ए माइनस बी के रूप में ये पूरा का पूरा होता है बी माइनस सी। ठीक है, बी के रूप में ये पूरा का पूरा एक भाग है। उसी तरह से ये ब्रैकेट खोलेंगे अभी ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ भी ब्रैकेट खोलेंगे ए माइनस बी। अब क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, और ऐसे ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सूत्र के रूप में हमने गुणनखंड हो चुका है। तो हमें इसको इतना ही करना था, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी तक हमने दो पद वाला देखा जिसमें से हम सूत्र के रूप में सजा सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। अभी हमने दो से ज़्यादा पद वाला देखा जिसमें से पूरा का पूरा एक भाग को हम सूत्र के रूप में सजाएंगे, है ना, होल स्क्वायर के रूप में, जैसे कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको हमने बनाया अभी दोनों को। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें तो ध्यान दे सकते हैं कि एक्स वाई गुना है। ठीक है, फॉर एक्स वाई या 2abc गुना है, और bc के साथ गुना ये सूत्र बन रहा है, और ये एक्स वाई के साथ सूत्र बन रहा है। तो ऐसा ही अगर वो चार पद का हो लेकिन कोई स्क्वायर में ना हो, ठीक है, अगर कोई स्क्वायर में ना हो तो, और स्क्वायर में हो भी, इसके अलावा और दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कि ये वाला 7 नंबर। ठीक है, ये 7 नंबर में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कोई भी स्क्वायर में नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे कोई भी सूत्र के रूप में नहीं सजाया जा सकता है। अगर कोई स्क्वायर में ही नहीं है तो इसे सूत्र के रूप में सजाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसको कुछ अलग तरीके से करना होगा। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था, या पहले भी बताया है, मैथ में हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें से कॉमन जा सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान दें तो ये इसमें सी और सी कॉमन है। अगर आप सी और सी कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचता है, ए और बी, तो यहाँ भी ए और बी बचेगा, यानी कि इसमें जोड़ी जोड़ी बन जाएगा ए बी और ए बी। उसी तरह का मैथ यहाँ और भी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है, यहाँ भी एक्स और वाई है। ठीक है, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉमन हो सकता है, और एक्स और वाई का कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो ये 8 और ये 12 है। ठीक है, ये 8 और 12 एक ही तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इन दोनों का समाधान करते हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, हमने उतार लिया है। जैसा कि हमने पहले कहा, ये एक्स और वाई के साथ और ये एक्स और वाई के साथ जोड़ी बनेगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर है और ये माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद -2x और वो +2y एक साथ होगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों स्क्वायर में है तो ये सूत्र के रूप में सजाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये इसका सूत्र होगा x + y और x - y। ठीक है, ये सूत्र के रूप में सजा दिया है। अब यहाँ पे x - y और x + y आने के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कॉमन जाएगा, -2 कॉमन निकलेगा, बचेगा x
देखिए अगर माइनस बाहर कॉमन निकला है तो होने से भीतर जो प्लस आया है, प्लस है, वो चेंज चेंज होकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे केवल वाई बचेगा। ठीक है, -2 कॉमन गया, बचा केवल x माइनस वाई। इसमें से 2 बाहर केवल x माइनस वाई। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हो तो देखिए यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे गुना में है, जो भी है ये वाला और ये वाला कॉमन है। x माइनस वाई इसमें से कॉमन है, x माइनस वाई उसमें से कॉमन है। क्योंकि अगर कोई बीच में कोई प्लस माइनस हो तो दोनों जो संख्या दी रहती है उसमें जो गुना में सटा होता है या गुणनखंड में रहता है उसी में से कॉमन लेते हैं। यानी कि x माइनस वाई कॉमन जाएगा, होने से x माइनस वाई हम कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, ये पूरा का पूरा x प्लस वाई। ठीक है, और -2 उधर बचा है क्योंकि माइनस के साथ ही सटा हुआ है। ठीक है, इतना करने के बाद x माइनस वाई, यहाँ ब्रैकेट खोल सकते हैं तो हम यहाँ सेकंड ब्रैकेट लग जाएगा x प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, इतना से ज़्यादा ये कोई जोड़ घटाव नहीं होने वाला, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था 12 नंबर, तो 12 नंबर में भी सेम टू सेम वैसा ही है, AC प्लस BC प्लस A प्लस B, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें से क्योंकि A और B का और A और B का बन रहा है तो C ये पहले से सजाया हुआ है, तो इसमें से C कॉमन जाएगा, C कॉमन लिया, बचा क्या A प्लस B। ठीक है, प्लस इन दोनों में से कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ पे कॉमन ना दिख रहा हो वहाँ पे कॉमन एक जाता है, यानी कि इनमें से कॉमन एक निकाल सकते हैं, बचेगा A प्लस B। ठीक है, अगर कॉमन नज़र ना आए तो उसमें से एक कॉमन जाता है। ठीक है, तो A प्लस बी ये दोनों कॉमन है, अगर कॉमन है तो ये बाहर में आ जाएगा A प्लस बी, बचेगा हमारा C प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए ये भी गुणनखंड के रूप में आ चुका है, उत्पादक हो चुका है, यह रहा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बच्चे हैं उनमें से कोई भी उस तरह का नहीं है जैसे मैंने अभी तक बताया, वो भी 3 पद का है, कम से कम 3 पद का ही होता है। जैसे कि 3 नंबर 3 पद का है, 4 नंबर 3 पद का है, इसके अलावा ये 9 नंबर भी 3 पद का है। ठीक है, और शायद ये भी 8 नहीं ये 13 है, ये भी शायद 3 पद का ही है। ठीक है, हाँ ये 3 पद का ही है। तो इसमें से कोई एक राशि, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ x है। ठीक है, तो इनमें से इसमें से किसी एक राशि को ध्यान देना पड़ता है, चाहे आप a को ध्यान दें या x को। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखें जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, उसके राशि को ध्यान देना है। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो इसमें कम से कम 3 पद होते हैं। पहले वाले में एक इस राशि का स्क्वायर में रहेगा x स्क्वायर, दूसरे वाले में वो पावर 1 रहेगा क्योंकि इसमें पावर 1 है, और तीसरे वाले में वो खाली है, उसका पावर 0 होता है तो उसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे x का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से ही है, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको x का स्क्वायर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ऊपर कोई पावर नहीं होगा, ये भी वैसा ही बनेगा। 3 और 4 सेम टू सेम वही होगा। उसी तरह से ये जो 9 है ये भी उसी तरह से है, लेकिन यहाँ उल्टा सजाया गया है, ए स्क्वायर इधर है, ए इधर है और यहाँ पे ए खाली है। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे 3 घात एक ही चल राशि का 3 घात होता है। सबसे पहले ए का स्क्वायर, जैसे कि ये ए का पावर 1 और यहाँ पे ए का पावर 0 जो खाली होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई नहीं होता है। ठीक उसी तरह से ये 13 नंबर भी है। तो सबसे पहले मैं 3 नंबर करके दिखाता हूँ। इस मैथ को करने से पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है, जिसका पावर स्क्वायर में है और इसका पावर, देखिए यहाँ पे जिस चल राशि का स्क्वायर में है, ठीक है, और जहाँ पे वो है ही नहीं, जैसे कि यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ पे उसका x है ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणांक है हमें उसे गुना करना है। अब इसका गुणांक जो है 7a है और इसका गुणांक जो है 7a है, यानी कि ये और ये गुना करना चाहिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनको गुना ही करना है। तो हमें पता है 7a और 7a वो हो जाएगा 49a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a और a स्क्वायर ये हमारा राफ कर रहे हैं, ठीक है, मैथ नहीं कर रहे, तो 49a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसा संख्या चाहिए, ठीक है, 2 संख्या, ध्यान दीजिए, 2 संख्या ऐसा चाहिए जिन्हें गुना करके 49 आ जाए। क्योंकि हमने इससे और इसे गुना किया है
तो दो संख्या ऐसा चाहिए जो गुना करके 49 हो, लेकिन जो हमारा बीच में जिसका पावर 1 होता है, ठीक है, बीच में वो दोनों संख्या को जोड़ के इन दोनों के बराबर आना चाहिए, 14a के बराबर। अब 49 किस किस को गुना करके आता है, अभी देखा 7 और 7 गुना करके आता है, यानी कि 7a और 7a, ठीक है। तो 7 7 49 a स्क्वायर, देखिए गुना करके ये इन्हीं दोनों गुना करके इतना आ रहा है, और इनको अगर जोड़ेंगे 7a और 7a, इन्हीं को जोड़ के 14a बन रहा है, ठीक है। यानी कि इन्हीं दोनों संख्या की ज़रूरत है हमें, ठीक है, क्योंकि ये देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो जोड़ के ही वो 14 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये बात समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो रिपीट करके देखें, समझ में आ जाएगा। तो ये 7a एक्स स्क्वायर प्लस, हमें इसका गुणनखंड करना है सबसे पहले, ये 14a है, ये हो जाएगा 7a प्लस 7a, ठीक है। बचेगा बाहर x रहेगा प्लस ये 7a फिर से बाहर ही रहेगा, ये वाला 7a बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे 7a एक्स स्क्वायर प्लस 7a और x ये गुना होगा, इसलिए 7ax हो जाएगा, फिर 7ax ये भी गुना होगा प्लस 7ax प्लस ये 7a बाहर ही रहेगा 7a, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 4 पदों का संख्या हो गया है, तो इसमें से हमें जोड़ी जोड़ी गुणनखंड लेना है, सॉरी उत्पादक लेना है या कॉमन लेना है, ठीक है। 7ax 7ax कॉमन है, सबसे छोटा संख्या कॉमन लेते हैं, ठीक है। 7ax ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। 7a बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, होने से यहाँ केवल x बचेगा, क्योंकि हमने x कॉमन लिया है छोटा वाला, तो इसका ये जो बड़ा वाला था एक्स स्क्वायर, उसमें से 1x बाहर चला जाएगा, 1x बचेगा प्लस यहाँ पे 7ax पूरा बाहर चला गया है, इसलिए यहाँ पे केवल बचेगा 1, ठीक है। ये पूरा का पूरा बाहर गया है तो केवल बचेगा 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 7a और 7a कॉमन है तो कॉमन जाएगा, बचेगा हमारा केवल x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा बाहर जाने से केवल 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो हम इस कॉमन को लिखेंगे बाहर में x प्लस 1, बचेगा हमारा ये और ये, इसमें से हम लिखेंगे 7ax प्लस 7a, ठीक है। इतना करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें 7a और 7a कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो x प्लस 1 7a को देखिए गुना, क्योंकि सट्टा हुआ तो गुना देख लिखेंगे 7a x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, क्योंकि गुना है तो हम इसे इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में सट्टे हुए हैं 7a x प्लस 1 और ये बचा x प्लस 1, ठीक है। इतना से ज़्यादा ये कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। और इसके आगे जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर सेम टू सेम वैसे ही होगा जो 3 नंबर है, और अगर इसको भी ना कर सके तो ये 10 नंबर ट्राई कीजिए, ठीक है। और इसको भी ना सकें तो बस इतना ही है शायद, है ना, हाँ ये 13, ये लास्ट वाला 13 नंबर, ये भी वैसा का वैसा ही होगा। बाकी तो हमने सबको कर ही दिया है, और जो भी अगर बच गया हो तो हम इसे अगले चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।